अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करें दैट इज डिस्कोर्स स्टडीज। इस सब्जेक्ट के टोटल 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट है बिगिनिंग विद डिस्कोर्स एनालिसिस। जो फर्स्ट सेक्शन है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है कंप्लीटली। जितने भी इसके सब टॉपिक्स थे सबके सब हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड सेक्शन विच इज प्रोसीडिंग विद क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, और उसकी मेन हेडिंग है डिस्कोर्स एंड आइडियोलॉजी बिगिनिंग CDA। ठीक है, ये हमारी मेन हेडिंग है। अब इसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी और डिस्कोर्स में क्या डिफरेंस है, और CDA यानी कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है। देन हम लोग फूको और CDA देखेंगे, फिर हम लोग फ्रेक लॉ और CDA देखेंगे, वेंडिजिक और CDA देखेंगे। मीन्स डिफरेंट क्रिटिक्स का इस CDA के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। ये टॉपिक्स हम लोग 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी क्या होता है, सिंपली मैं कहूँ तो आइडियोलॉजी बेसिकली सिस्टम है आइडियाज का, बिलीव्स का, जो कि हमारे परसेप्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग वर्ल्ड को देखते हैं, कैसे हम लोग वर्ल्ड के अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हम हमारे एक्सपीरियंसेस को सेंस करते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी भी अजम्पशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं जो हमारी थिंकिंग को, हमारे एक्शन को गाइड करती हैं, वो आइडियोलॉजी होती है। ये पॉलिटिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है नेचर के अंदर। और फर्दर ये इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और इंटायर सोसाइटीज लेवल के ऊपर शेयर की जा सकती हैं। तो हमारे आइडियाज़, हमारे बिलीव्स जो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं वर्ल्ड को परसीव करने की, सिंपली वो आइडियोलॉजी है। अब स्क्रीन पे देखिए जी, आइडियोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स दैट शेप्स हाउ वी सी द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड आवर प्लेस इन इट एंड मेक sense of our experiences. It can be defined as a set of assumptions, values, and norms that guide our thinking and actions. Ideologies can be political, social, religious, or economic in nature, and they can be shared by individuals, groups, or entire societies. और अगर उर्दू में मैं बताऊं एक लफ्ज़ के अंदर तो नज़रिया। ठीक है, जो नज़रिया है वो आइडियोलॉजी कहलाता है। यानी अगर बात की जाए कि 1% जो कि लिबरलिज्म को प्रमोट करता है, उसकी बात करता है, उसको सपोर्ट करता है, तो ये आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म कहलाएगी। ठीक है, यानी जो सपोर्टिव है लिबरल आइडियाज़ का, इंडिविजुअल फ्रीडम का, लिमिटेड गवर्नमेंट का। इस तरह से अगर बात की जाए कि जो आदमी सोशल इक्वालिटी की बात करता है, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है, मीन्स वो सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा है। और वो आदमी जो इन सब के ऊपर बिलीफ रखता है उसको कहेंगे हम लोग वो बिलीवर है आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म का। क्लियर? तो ये आपको आइडियोलॉजी क्या होता है क्लियर हो गया। आइडियोलॉजीज क्या क्या करती हैं। नंबर 1, ये जस्टिफाई करती हैं, लेजिटिमाइज करती हैं जो भी करंट स्टेटस चल रहा होता है, हमारे करंट स्टेटस ऑफ अफेयर चल रहा होता है, या फिर हम कहते हैं जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उनके जो भी मामलात हैं, जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर्स हो गए या सोशल इश्यूज हो गए, उन सबको ये लेजिटिमाइज करता है, ये जस्टिफाई करता है। साथ ही साथ ये एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चेंज भी करती है, चैलेंज भी करती है। एग्जाम्पल ले लें कि अगर हम लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी की बात करें, वो एम्फसाइज करती है इंडिविजुअल फ्रीडम की, लिमिटेड गवर्नमेंट की, जबकि सोशलिज्म की बात करें तो वो एम्फसाइज करते हैं कलेक्टिव ओनरशिप की, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की और सोशल इक्वालिटी की। ठीक है, मीन्स इसने लेजिटिमाइज भी किया, जस्टिफाई भी किया, लेकिन साथ से हम देखते हैं ये चैलेंजिंग भी है। और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, यानी कि अगर बात की जाए कि लिबरलिज्म चल रहा है, ये उसको चेंज करने के लिए सोशलिज्म को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उसको चेंज करने में भी ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं आइडियोलॉजीज। तो अब स्क्रीन पे देखिए जी, आइडियोलॉजीज ऑफन सर्व टू जस्टिफाई एंड लेजिटिमाइज द स्टेटस क्यू, but they can also be used to challenge and change the existing order. For example, the ideology of liberalism emphasizes individual freedom and limited government, while the ideology of socialism emphasizes collective ownership of the means of production and social equalities. आइडियोलॉजीज को हम लोग डिस्कोर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं पॉलिटिक्स की एग्जांपल दूं
देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, ये एक आइडियोलॉजी है और इस स्लोगन को डिस्कोर्स के थ्रू फैलाया गया है। ठीक है, मतलब डिस्कोर्स क्या है? कम्युनिकेशन करना, लैंग्वेज का यूज करते कम्युनिकेशन करना। और डिस्कोर्स उसके पास पावर है, और जिसके पास पावर आ जाती है वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड इजीली कर सकता है। जब भी पॉलिटिक्स का टाइम, यानी कि जब भी वोटिंग का टाइम पीरियड आता है, उस वोटिंग के टाइम पीरियड पे क्या हो रहा होता है कि जगह जगह मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ स्लोगन्स जो है वो तैयार किए जाते हैं, और उनसे लोगों में एक परसेप्शन, एक आइडियोलॉजी डल जाती है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, इस तरह से नया पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी माइंड में इंसर्ट की गई। कैसे? अगेन एंड अगेन डिस्कोर्स को यूज करते हुए। ठीक है, तो आइडियोलॉजीज आर ऑफन एक्सप्रेस थ्रू डिस्कोर्स, which is the way we use language to communicate with each other. Discourse can be used to promote, defend, or critique particular ideologies. For example, politicians often use discourse to persuade voters to support their policies, while activists may use discourse to raise awareness of social injustices. Clear? अब होता क्या है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है बिगिनिंग CDA, यानी कि जो हमारा टॉपिक है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, तो इसमें क्या पता लगता है हम लोगों को कि जो CDA है ना, वो डिस्कोर्स और आइडियोलॉजी के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, उसको एग्जामिन करती है। इसके जो स्कॉलर्स हैं वो इवन के ये भी कहते हैं कि डिस्कोर्स जो एक न्यूट्रल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग नहीं है, बल्कि ये पावर रिलेशंस को मेंटेन करने और कंस्ट्रक्ट करने का भी टूल है। फर्दर ये डिस्कोर्स को एनालाइज करते हुए कहते हैं कि डिस्कोर्स वो टूल है जिसके थ्रू मल्टीपल आइडियोलॉजीज को प्रमोट किया जाता है। एक पार्टिकुलर ग्रुप अपनी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है डिस्कोर्स को यूज करते हुए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखें, critical discourse analysis is a research approach that examines the relationship between discourse and ideology. CDA scholars argue that discourse is not simply a neutral way of communicating, but rather a tool for constructing and maintaining power relations. They analyze discourse to identify the ways in which it is used to promote or legitimate particular ideologies, often at the expense of others. अब एग्जाम्पल देखें, a serious scholar might analyze a political speech or identify the ways in which the speaker uses language to construct a particular image of the world at their place in it. के एक पॉलिटिकल स्पीकर है, फॉर एग्जाम्पल इमरान खान को आप ले लें। अब उसकी स्पीच के अंदर उसका यूज ऑफ लैंग्वेज देखिए, वो अपने यूज ऑफ लैंग्वेज के थ्रू एक स्पेसिफिक इमेज क्रिएट कर रहा है, किसका? इस वर्ल्ड का और उस प्लेस का। ठीक है, वो क्या कर रहा है? उसने बात की नया पाकिस्तान की, ठीक है, उसने बात की करप्शन की। ठीक, मतलब वो सबके लोगों के दरमियान दिमाग में, मेजोरिटी के दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज दे के गया। एग्जाम्पल, अच्छा मैं बता दूं, मैं किसी की भी यहाँ पे सपोर्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। अब नून लीग को देखा जाए, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ ने एक कॉन्सेप्ट दिया खादमे आला पंजाब का। ठीक है, अब वो खादमे आला का पंजाब, उसने लैपटॉप डिवाइड किए और खादमे आला पंजाब एक कॉन्सेप्ट दे रहा है कि वो पंजाब के अंदर जितने भी ज्यादा सर्विसेज दे सकता है वो दे सकता है, वो पंजाब का एक खादिम है, उसके सपोर्टर उसको मानते हैं। ठीक है, और अगर वोटिंग बैंक के लिहाज से देखा जाए तो PTI और TLP और ये PMLN, ठीक है, मतलब मल्टीपल पार्टीज हैं, PPP, इन सबको वोट देने वाले मौजूद हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इन सब ने डिस्कोर्स का यूज किया, लैंग्वेज को एज अ पावर यूज किया, और उस लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट की। और कई जो हैं वो कई की आइडियोलॉजी पर कन्विंस हुए और कई कन्विंस नहीं हुए। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी तो क्रिएट कर दी ना, उन्होंने लैंग्वेज के थ्रू एक पार्टिकुलर इमेज तो क्रिएट कर दिया ना। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे CDA देखता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अ CDA स्कॉलर, CDA मतलब क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, might analyze a political speech to identify the ways in which the speaker uses language to construct a particular image of the world and their place in it. They might also examine how the speaker uses language to demonize their opponents or delegitimize alternative perspectives. जैसा कि इमरान खान ने बोला कि चोर हैं, सब चोर हैं,
एक चीज के क्या वहां पे ओपोनेंट के जो लिए थे उन्होंने वर्डिंग ऐसे यूज कर दी कि एक सिनेरियो क्रिएट हो गया, ठीक है, कि जी ये अगर इसकी बात की जा रही है तो वो चोर है, ठीक है। इस तरह से अगर नून लीग की बात की जाए तो उन्होंने कुछ ऐसी वर्डिंग यूज की कि जो अपनी बीवी को संभाल नहीं सका वो मुल्क को खाक संभालेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक आइडियोलॉजी क्रिएट की जा रही है अपने ओपोनेंट के खिलाफ, ठीक है। तो ये भी सीडीए देखता है। तो हमें पता लगा कि सीडीए एक वैल्यूएबल टूल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द रूल ऑफ आइडियोलॉजी इन सोसाइटी। इट कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द वेज इन विच डिस्कोर्स इज यूज्ड टू शेप आवर थिंकिंग एंड टू मेंटेन द स्टेटस क्वो. It can also help us to develop more critical and informed perspectives on the world around us. कुछ एग्जाम्पल्स देखें. लिबरलिज्म, अब ये भी पॉलिटिक्स बेस्ड एग्जाम्पल है. यहाँ पे इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात की गई, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की गई, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात की गई. अब अगला आइडियोलॉजी कौन सी आ गई जी? कंजर्वेटिविज्म. यहाँ पे ट्रेडिशन, सोशल ऑर्डर और फ्री मार्केट की बात की गई. सोशलिज्म, यहाँ पे कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई, सोशल इक्वालिटी की बात की गई. कम्युनिज्म, यहाँ पे स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी की बात की गई, इन विच ऑल प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय कम्युनली. अब फैशिज्म की बात करें तो ये एक फॉर्म है एक्सट्रीम नेशनलिज्म की और अथॉरिटेरिज्म की, जहाँ पे रेसिज्म और जीनोफोबिया तक इंक्लूड होते हैं. क्लियर? So it is important to note that ideologies are not always monolithic. There can be a great deal of variation within a given ideology, and people may hold different beliefs and values that are not entirely consistent with each other. That's all. I hope कि आपको आज का टॉपिक व्हाट इज आइडियोलॉजी सीडी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्लियर हो चुका होगा. वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो हमें खास याद रखिएगा. स्टे ट्यून्ड, टेक केयर.